कैसे दोनों बचपन से साथ रहते हैं और जवानी में आके बिछड़ जाते हैं। तो कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। एक साहिल नाम का लड़का था। उसके पड़ोस में सीमा नाम की लड़की रहती थी। दोनों का बचपन एक साथ ही खेल कूद कर बीता था। यहाँ तक कि पढ़ने भी वो एक ही स्कूल में जाते थे। इन दोनों के परिवार में इतना फर्क था कि साहिल का परिवार गरीब था, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जबकि सीमा के पिताजी एक जमींदार थे जो कि खानदानी अमीर थे। लेकिन यह बात जानते हुए भी कभी सीमा और साहिल के बीच कोई मतभेद या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं आया। उनके दिलों में सिर्फ सच्ची दोस्ती और मासूमियत भरी हुई थी। उनके लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ उनकी दोस्ती थी, जिसमें कोई भी बाधा उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई और यह दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे और सच्चे प्यार में बदल गई। साहिल और सीमा का प्यार इतना गहरा होता चला गया, इन दोनों ने एक साथ ज़िंदगी बिताने का सपने देखने लगे। एक घर जहाँ वे साथ रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। साहिल इन सपनों को पूरा करने के बारे में दिन रात सोचता रहता था, लेकिन जैसा सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यह दोनों नहीं जानते थे कि प्यार की राह में ऐसी मुश्किलें आ जाएगी जो उनकी राहें अलग कर देगी, क्योंकि किस्मत का लिखा कुछ और ही होता है। समय बीतता गया। अचानक सीमा के पिताजी ने सीमा की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। उन्होंने सीमा की शादी के लिए एक अमीर लड़का देख लिया और उसी से शादी करने का निर्णय ले लिया। सीमा यह खबर सुनकर हिल गई। उसके मन में साहिल से साथ बिताए हुए पल, उसकी साथ करी हुई बातें, हर चीज़ यादें ताज़ा होने लगी। वह मायूस हो गई और सोचने लगी, अगर उसकी शादी साहिल से नहीं हुई तो उसकी ज़िंदगी का आगे क्या होगा। कुछ दिनों तक सीमा इस बात से बहुत परेशान रही, जिसके कारण उसने साहिल से सही तरीके से बात भी नहीं कर पाई। एक दिन उसने साहिल से मिलने का फैसला किया। उसने साहिल को वहीं बुलाया जिस जगह वह अक्सर मिलते थे। साहिल यह बात सुनकर खुश हो गया कि आज इतने दिनों बाद सीमा से मैं मिलूंगा। जैसे ही साहिल ने सीमा को देखा, उसको सीमा का चेहरा उदास दिखा और आंखों में अजीब सी उदासी दिखी। उसने पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गया, वह रोने लगी। तब उसने बोला, साहिल, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। वह लड़का शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन है। मैं क्या करूं, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। यह सुनकर साहिल का दिल और दिमाग धक से हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। साहिल ने अपने आप को संभाला और सीमा को बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के खिलाफ जाओ। अगर यही हमारी किस्मत है तो मुझे यह कुर्बानी देनी होगी। सीमा की आंखों में आंसू झलक आए। उसने साहिल को गले लगाया और कहा, साहिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई दूरी आए, लेकिन शायद हमें अपने प्यार को कुर्बान करना ही होगा। साहिल ने खुद को संभालते हुए कहा, सीमा, हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी, चाहे हम एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन हमारी यादें और हमारा प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर से मिलेंगे। लेकिन दोनों मन ही मन अपने दर्द को छिपा रहे थे। सीमा और साहिल दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और प्यार दिखाई दिया। जैसे इनकी यहाँ से ब्रेकअप स्टोरी सैड स्टोरी में बदल रही हो। वह जानती थी कि यह उनका आखिरी मिलन है। उसने साहिल का हाथ छोड़ा और धीरे धीरे वहाँ से चली गई। साहिल वहीं